श्री रघुनाथ जी सीता सहचरी को मुसलमानों के चंगुल से छुड़ा कर लाए, पीपा जी को दिया। अब सोचने लगे असगुन हो गया, चलो दूसरे रास्ते से पलट करके दूसरे रास्ते को पकड़ा। अब उस रास्ते से गए तो जंगल वो कुछ घेरा प्रतिबंधित था, सरकार की तरफ से कांटे लगे थे, बाउंड्री बनी थी और गेट लगा था। वहाँ सिपाही का कमरा था, चौकीदार का, सिपाही का सरकारी चौकीदार था। वो उस जंगल की तरफ खिड़की खोलकर जानने लगे। सिपाही बोलता है, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब महात्मा का क्या कहना, किधर चले जाए, जिधर मूड हो गया उधर चल दिए। महाराज देखो, आगे सिंह रहता है नरभक्षी, मनुष्यों के शरीर की सुगंधी की उसको मिलते ही आता है और खा जाता है। आदत पड़ गई, आप इधर मत जाइए। और पीपानंद जी बोले, भैया ये शरीर तो मिला है, कभी न कभी तो मरेगा, किसी बेचारे भूखे के पेट में जाएगा तो शांति मिलेगी। है? इतना परमात्मा तो हो जा शरीर से। ये बाबा लोग बड़े विचित्र होते हैं, समझाओ तो उल्टा कर बोलते, जाओ हमें कोई मतलब नहीं। और बेचारा किवाड़ बंद करके ऊपर छत जाली में से देख रहा है क्या हो रहा है। श्री पीपानंद जी सीता सहचरी जंगल के भीतर जाते हैं तो वहाँ शेर सो रहा था। मनुष्य की सुगंधी आते ही भयंकर दहाड़ मारी। शेर जब गर्जना करता है तो सारे जंगल में प्रतिध्वनि तो होती है। ध्वनि एक प्रकार से इको जो होता है ना, डबल आवाज मारती है ऐसे। एक बार दहाड़ा तो हमने कानपुर शहर में देखा, इतना बड़ा शेर था, जब दहाड़ता था 2-3 किलोमीटर तक आवाज जाती उसकी पूरे इलाके में, चिड़ियाघर में। हाँ तो भाई इधर श्री पीपानंद जी सीता सहचरी जी बोले, जय सिया राम, जय गुरु महाराज। अब उधर वो दहाड़ है, शेर दौड़ा हुआ चला आया। श्री पीपानंद जी ने के हाथ में कमंडल था, कमंडल से जल लेकर श्री ठाकुर जी का नाम लेकर जो ही उसकी तरफ छिड़का, वो तो बेचारा बच्चा राम राम कहो हाथ ऐसे किया, वो तो चरणों में गिर गया, तलुआ चाटने लगा। जिस प्रकार से श्री रसिक मुरारी जी के चरणों में पागल हाथी गिरा था, है? भगवत रसिक जी के चरणों में सांप चेला बन गया, सिंह चेला बन गया। विठलनाथ जी का ने मान सरोवर में जाकर के हंसों को शिष्य बनाया। चाचा हरिवंश जी ने कबूतर को चेला बनाया। अरे क्या बता वैसा, भक्तमाल की विचित्र कथाएं हैं। एक तुलसी का दाना गले में डाला, कान में नाम मंत्र दिया और प्रहलाद जी की कथा सुनाई। अब तो सिपाही जोर से बोला, अरे सिंह वाले बाबा, सिंह वाले बाबा। सिर पर हाथ फेरने लगे, शेर पीछे पीछे चलने लगा चेला की तरह। वो सिपाही दौड़ कर गया, माँ बाप को चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो, धन्य है आपकी। अब तो उसने चारों तरफ शोर मचाया, बोले सिंह वाले बाबा, सिंह वाले बाबा, जिधर जाएं शेर वाले बाबा की प्रशंसा। महाराज चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो कर आते हैं और सत्संग होता है, संकीर्तन होता है। शेर बेचारा चुप रहता है,
सब चमत्कृत होते हैं, शिष्य बनते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। कुछ दिन बाद उस शिष्य शेर ने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि मांस खाता नहीं था, उसका आहार मांस ही था। भगवत कृपा से शरीर त्याग दिया। हमारे वृंदावन में एक किसी महात्मा, कोई बंदर था, वो मर गया था, वो बंदर का भंडारा किया, बड़े विचित्र। खैर, शेर मारा गया। यहाँ पटिया वाले बाबा के यहाँ कुतिया का भंडारा होता, कुतिया चेला थी, कुतिया की पटिया का पानी, वो कुतिया भी एकादशी व्रत रहती थी। हाँ, महाराज की शिष्या कुतिया थी। आज उस कुतिया की जिस पटिया पर पड़ती तो उसकी पूजा होती है, बताओ। तो भक्ति की पूजा है, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, किसी जाति की पूजा नहीं, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं। पूजा है तो भक्ति की पूजा है। सत्य तो ये है, भक्ति ही भक्ति की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार अब आए और गांव से साई प्रभु नाम रहे। गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ कोई आसपास कोई विशेष मंदिर है क्या? पीपानंद जी से कहा उन लोग, हाँ महाराज, एक शेष भगवान का शेष साई नारायण मंदिर है, सब दर्शन करते। ठीक है, शेष साई के दर्शन के लिए गए, परंतु वहाँ का एक कानून था, बाजार से एक हरे बांस की लकड़ियाँ खरीद करके पहले मंदिर में भेंट करो, इसके बाद मंदिर में दर्शन करो। इन अलग अलग नियम होते अपने। अब इनके पास पैसा तो था नहीं, पैसा रखते नहीं थे, तो बोले भाई दर्शन तो करना है। दरबारी ने नहीं कर दिया, तो सेठ जी के दुकान में गए, भैया एक लकड़िया दे दो हमको भी, डंडा बांस का हरा। तो बोले हाँ हाँ बोलो, कौन सा लेगो? ये लेगो, वो लेगो, कितने पैसा? इतने रुपए का ये, इतने रुपए का ये। पिपा जी बोले भैया हमारे पास रुपया तो है नहीं, पैसा है नहीं। तो चलो चलो आगे चलो, ऐसे कितने लोग आते हैं रोज मांगने। अब तीर्थ वालों की भाषा आज भी आप सुन लीजिए, वृंदावन हो चाहे गोवर्धन हो, दुकानदारों पर तो सदा से प्रकृति का नियम है। कुछ उल्टा सीधा कहा तो श्री पीपानंद जी ने जवाब तो नहीं दिया, पर हरे बांस के ढेर पर हाथ धर दिया। हाथ धरते ही जितने बांस थे ना, उनमें नीचे को पत्थर फोड़ने लगे। वो ऊपर कलंगी बढ़ गई और छत पे पहुंच गए। सेठ चरणों में गिरा, बाबा अपनी कला अपने पास रखो, ले जाओ बांस तुम्हें जितने चाहिए। बोले भैया हम क्या करेंगे, हमें तो एक दो चाहिए, दो हैं। बांस लिया, श्री ठाकुर जी के दर्शन किए और वहाँ से ध्यान स्मरण हो आया कि इसी इलाके में कहीं चीधर चीधरानी नाम के भक्त रहते हैं। तो भक्त श्री चीधर जी का नाम पूछते पूछते लोगों से जानकारी हुई कि वो इस प्रकार के हैं, भूखे रहते हैं, मांगते भी नहीं हैं, दिन रात भजन करते हैं, और कहीं से कोई दे जाए, कहीं से कुछ अपने आप मिल जाए तो किसी साधु वैष्णव को भोजन करा करके प्रसाद खिलाकर जब प्रसाद पाते बच गया तो ठीक है, नहीं तो पानी पी के गुजारा करते दोनों पति पत्नी। ऐसा उनका विचित्र नियम है। दोनों, अच्छा इन्होंने दोनों ने आकर दरवाजे पर आए, चीधरानी जी के चीधर चीधरानी दोनों ने देखा, आए भागवत, हमारे दरवाजे पर भागवत आए हैं। अच्छा पहचान नहीं पाए कौन है, तो पूछा आपका नाम? श्री पीपानंद जी बोले मेरे को दास पीपा कहते हैं। ऐसा सुनते तो महाराज मगन हो गए, चरणों में गिर गए दोनों। वाह महाराज, आज हम धन्य हो गए, आप श्री के परम भागवत घर में पधारे हैं,
आइए महाराज विराजिए। बड़े प्रेम से जो घास फूस का आसन था दिया। बोले महाराज स्नान करें और अपना नित्य नियम करें। ठाकुर जी की भोग सामग्री भोग लगाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अच्छा, कोठरी के भीतर गृहिणी से बोले ये बताओ, घर में भागवत आए हैं, घर की कुगति रति सांची लय दिखाई है। घर की दुर्दशा क्या थी, तो 1 किलो आटा भी नहीं था। बड़ो निष्काम शेर चून हो न धाम। श्री सुदामा जी की सी स्थिति। श्री श्रीधर जी ने चीधरानी से कहा भाई घर में कुछ भोजन नहीं है, क्या रसोई बनावे, भक्त भूखे हैं। बोले मेरे विवाह की साड़ी है लहंगा। वो लहंगा साड़ी ऐसी है जिसमें पुराने ज़माने में सोने, असली सोने चांदी के नग लगे होते थे, गोटा होते थे। अब ये परंपरा 50 वर्ष से समाप्त हो गई है। 50 वर्ष के पहले असली सोने चांदी के आभूषणों से मंदिरों में ठाकुर जी के वस्त्र होते थे। अब तो सब प्लास्टिक हो गया, समय बदल गया। तो श्री चीधरानी जी के विवाह के समय का लहंगा सुरक्षित था। उस समय एक ही धोती पहरे थे। बोले इसको बाजार में बेचने से कुछ द्रव्य मिल जाएगा, ठीक है, आप जल्दी जाइए। श्री चीधर जी उस लहंगा को लेकर बाजार में गए, बेचा, रसोई का सामान लाया और रसोई बन गई। कोठरी के भीतर ठाकुर जी को भोग लग गया। और पत्तल केला के पत्तल ले, और बने हुए पत्तल कहाँ से लाए। और आप जी कोठरी में बैठ गई। मिट्टी के कुठीला, जिसको कोठरी कहती, मिट्टी का कुठीला होता है, नाच भरने वाला होता था, अब तो सब स्टील और लोहे का हो गया है। उसमें भीतर जाकर के छुप करके बैठ गई, क्योंकि निर्वस्त्र थी, कोई वस्त्र दूसरा पहनने के लिए नहीं था। ऐसी परिस्थिति में सेवा की महाराज। हाँ, कैसा भाव है उनका। श्री पीपानंद जी बोले देखो ऐसा है, 2 पत्तल लगा दिए चीधर जी ने। पीपानंद जी बोले देखो 2 पत्तल और लगाइए। अकेले प्रसाद पाने में मन नहीं लगता, हम लोग सब लोग एक साथ बैठ के पाएंगे, हैं? चीधर जी बोले देखो ऐसा है, कोई बात नहीं है। हाँ, हम और हमारी गृहिणी अलग पालेंगे। आप तो अतिथि नारायण हैं, आप तो अति भगवान हैं, आप पहले पाइए, हम आपका प्रसाद पाएंगे। पिपा जी सीता से चले बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो पाएंगे तो संग में पाएंगे, हमारा हम कोई अंतर नहीं है हम में आप में। बहुत कहा पर नहीं माने। सीता से जी बोली अच्छा ये बताओ, आप अकेले दिखाई दे, वो कहाँ है? कहाँ है देख लो। भीतर कोठरी में आवाज लगाई जाकर, अजी तुम कहाँ हो? राधे राधे। कुठीला में से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। मूढ़ा रख करके कुठीला में झांका, हाथ पकड़ करके निकाला, बाहर देखा तो महाराज कोई वस्त्र नहीं है, न भीतरी वस्त्र है न बाहरी वस्त्र है। पूछे कहो बात ये। श्री सीता सहचरी जी पूछती हैं, अजी ये क्या बात है? क्या माने उघारे कैसे हैं? सीता सहचरी जी बोली, आप द्वारिकाधीश के दर्शन कर। चीधरानी जी सीता सहचरी जी बोली, आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आई हैं, आप दोनों के तन मन में द्वारिकाधीश रमे हुए हैं, और आप उनकी चर्चा न करके
और हमारे शरीर की चर्चा कर रही है। शरीर उघारा है कि शरीर वस्त्र पहने है? शरीर तो निर्वस्त्र पहले भी था और पीछे भी होता है। इस शरीर की क्या चर्चा करनी? आप भी शरीर की बातें करने लगी। देही को देखे नहीं, जो देखे सो दे। तीन भांति हुए जाते हैं, विष्ठा कर्म के खे। ये तो शरीर मलमूत्र का ढांचा है। आप द्वारिकाधीश की चर्चा सुनाओ। और रह गई बात, हम उघारे हैं तो हम लोगों की संत सेवा की आदत पड़ी है। ऐसा होता रहता है। हम सब बर्तन बेच करके, सामान बेच कर संत सेवा करते हैं और फिर दोबारा आ जाता है, फिर बेच देते हैं। ऐसे चलता रहता है। कपड़े भी बेच देते हैं। आज नंबर आया तो कपड़ा बेच दिया। संत सेवा होगी, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? हमारा स्वभाव ऐसा ही है। हाय हाय। सीता सहचरी जी की आंखों में आंसू आ गए। सीता सहचरी जी के पास वो साड़ी थी रुक्मिणी जी की, जो फटने वाली नहीं थी महाराज, दिव्य साड़ी थी। आज इस साड़ी को आधी फाड़ दिया और आधी फाड़ करके सीता सहचरी जी ने चीधरानी जी को दिया। उन्होंने वो वस्त्र ढक लिया और दोनों निकल करके बाहर आई और पत्तल में बैठकर चारों ने प्रसाद पाया। और पीछे से दियो पटफारी आधो गही के निकारी लई भई सुख सैल पाछे पीपा सो सुनाई। पाछे माने भोजन करते समय नहीं सुनाया, नहीं खाया ना जाता उनसे। ऐसी स्थिति जब सुना देती पहले ही, सीता सहचरी पीपा जी तो भोजन नहीं करते, भाव में बह जाते। तो उन्होंने सोचा पहले प्रसाद पा लिया जाए, पीछे बताएंगे। प्रसाद पाकर जब अलग विश्राम करने लगे तो सारी घटना सीता सहचरी जी ने पीपा जी से कही। महाराज, हम तुम बड़े भगत बनते हैं। देखिए, श्री अर्जुन के गर्भ भयो कि मैं इतना भक्तवान हूँ, भक्त हूँ, तो भगवान ने मोरत 10 से बढ़ा दिया। बोले इनके, अर्जुन सोच ले मैं इनके किसी अंश के बराबर नहीं हूँ। आज सीता सहचरी पीपानंद जी कहते हैं मैं इनकी भक्ति के आगे कुछ भी नहीं हूँ। बताओ, हम भी भक्त बनते हैं, पर वाह धन्य है। पीछे जब बताया तो दोनों के मन में आया कि अब तो हमें इनको कुछ धन धान्य द्रव्य से सेवा करनी चाहिए, ऐसे भागवत की। अच्छा, कहा कुछ नहीं, कहेंगे तो लेंगे नहीं, ना ही कर देंगे। दोनों के दोनों चले। पीपानंद जी, सीता सहचरी जी आज्ञा मांग के चले। महाराज अब हम चलते हैं। ठीक है, विदा लिए, बाजार में गए। श्री प्रियादास जी कहते हैं करें वैश्या कर्म अब धर्म ही हमारो यही, कहीं जाए बैठी जहाँ ना जन की डेरी है। बोले एक काम करें, हम तुम दोनों नाटक करें। किस बात का? बोले वैश्या बड़ुआ का नाटक करते हैं। पीपा जी बोले हो ठीक है। पीपा जी बोले तो आएगा कहाँ से, हम लोग नौकरी कर नहीं सकते, धंधा होगा नहीं अब। बोले ये तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का देखो, अभी करती हूँ। सीता सहचरी सेठ जी, अच्छा सुंदर तो देखने में थी, साध्वी थी, पर शरीर सुंदर था, दर्शन करने में भजन का तेज था। और जहाँ नाजन की ढेरी है, अनाज की ढेरी में जाकर बैठ गई और कुछ कीर्तन होने लगे, कुछ पद गाने लगे और ये नाचने लगे। दोनों नृत्य करने लगे। अब क्या कहते हैं, घिरी आए लोग जिन्हें नैनन को रोग, लख दूर भयो शोक, नेक नीके हूँ न हेरी हेरो है। अब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई
अच्छा, किसकी भीड़ इकट्ठा हुई? जिनको सुंदरता देखने का रोग था। हाँ, सीता सहचरी की सुंदरता देखकर सब इकट्ठे हो गए। कुछ गाने बजाने से इकट्ठे हो गए। चारों तरफ से पूछा गया, तुम कौन? बोले हम बारमुखी। बोले ये कौन? बोले ये हमारे बरुआ। क्या बात है! कैसे इन कथाओं को कहा जाए और सुनने वाला सुनकर क्या समझेगा, इस चरित्र को क्या ग्रहण करेगा, अंतर्गत इनका भाव कैसा है। भक्तमाल में मूल विषय भाव की प्राधान्यता है। जैसे कृष्ण चरित्र में मनुष्य लीला नहीं है, केवल भगवत भाव प्रधान है। श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। इस भाव के द्वारा ही कृष्ण चरित्र श्रवण चिंतन मनन कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ही भक्तमाल भाव प्रधान ग्रंथ है। इसके भाव को स्वीकार करेंगे तब तो ठीक है, अन्यथा अनुकरण करना बड़ा असंभव है। करी अन्न राशि आगे, मुहर रुपया पागे। दुकानदार बनिया लोग इकट्ठे हो गए, नाजों की ढेरी लगा दिया और रुपयों की ढेरी लग गई। मुहर रुपया पागे, पठे दही चीधर के तब ही निवेरी है। सब का सब यों की त्यों बैलगाड़ी में लाद करके किराया दिया उसको पैसा, और कहा भैया चीधर जी के घर चिट्ठी लिख के दे दिया, उनके घर दे आ। पर गए नहीं दोबारा, दूर से सेवा करके दूसरे रास्ते पकड़ लिए। श्री पीपानंद जी सीता सहचरी। आज्ञा मांगी टोड़े आए, कबू भूखे कबू गाए। अब वहां से टोड़े नाम का इलाका कोई गांव है। घूमते घामते वहाँ उस टोड़ा शहर के आसपास जंगल में कभी भूखे हैं, कभी अघाए हैं, कभी प्यासे हैं। चलते फिरते वहाँ आकर के रह गए जंगल में। एक पास में सरोवर था। अच्छा, राजस्थान में ज़्यादातर तालाब और सरोवर इसलिए बनाए जाते कि पानी की कमी होती, तो वर्षा का पानी नाड़ी जिसको कहते हैं उसमें भर जाता है। उसी पानी से काम करते बहुत से लोग। हाँ, वहीं नहाते धोते। तो जल की सुविधा देख करके सभी लोग निवास करते हैं। तो सरोवर के पास तो नहीं रहे, थोड़ी दूर जा करके रास्ते के सहारे फूस बना ली, झोपड़ी कुटिया बना ली, जो खपरेल जिसको कहते हैं, वहीं निवास करने लगे। नित्य प्रति स्नान करके सुबह शाम आते हैं। श्री पीपानंद जी, एक दिन घटना घटती है। मोर निभाड़ो भूमि गाड़ी देख छाड़ी आयो, कहीं निशितिया बोली जाओ सर आन को। चोर चाहे चोरी करें, डरे सुनिवाई और देखे जो उघारी सांप, डारे हते प्राण को। श्री पीपानंद जी स्नान करके सरोवर से आ रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते मिट्टी थोड़ा वैसी नरम थी, तो टीला सा था, उसमें पैर लग गया, ऊंचा सा दिखाई दिया, तो कुछ किनारा दिख गया। अच्छा, वो मिट्टी ऐसी होती है राजस्थान की कहीं कहीं की, जब आंधी चलती है ना तो मिट्टी इधर से उधर टीला बन जाती है। तो नीचे से उसमें इनका पैर का चिन्ह लगा, ठोकर लग गया कुछ, तो पीला पीला दिखाई दिया। अरे क्या है इसमें? देखा तो घड़ा, ढक्कन खोला तो उसमें मोहरें भरी थी। अरे बाप रे, ये तो माया है भगवान की। उसको मिट्टी से और ढक दिया।
राका बांका की तरह मोहरों की थैली ठाकुर जी ने पटक दिया तो राका बांका दोनों ने उसे राका पति बांका, राका बांका में जो पति थे उन्होंने मिट्टी से ढक दिया उसको। पत्नी कहती क्या कर रहे थे? अरे बोले तुमको लोभ न हो जाए, माया न लग जाए, तो मोहर में हम मिट्टी ढक रहे थे। अरे महाराज आपकी दृष्टि में सोने और मिट्टी में भेद बना है अभी साधु, अभी तुम्हारे भीतर भगवान की कृपा नहीं हुई, क्योंकि सोना दिखाई दे रहा है और मिट्टी दिखाई। अरे हम लोगों के लिए तो मिट्टी और सोना बराबर है। क्या बात है। पीपानंद जी ढक कर आए और गृहिणी से कहते हैं सीता सेचरी से, आज मैं स्नान करने गया था तो मोहरों से भरा हुआ घड़ा देखा, हमने सोचा भगवान की माया तो मैंने मिट्टी से ढक दिया। सीता सेचरी जी कहती देखो जी आप उधर मत जाया करो और दूसरी तरफ कहीं से ना आया करो। अच्छा चांदनी रात्रि थी, वहाँ बगल में वो रास्ता चोरों का था, 4 चोर निकल रहे थे। वो बात सोने का घड़ा सुन के और झट कान लगा के पीछे खपरेल के सुनने लगे। बोले वो कहाँ था? बोले वहाँ था। ओहो, चारों चोरों ने उस रास्ते पे खोजना चालू किया तो मिट्टी से थपथपाया हुआ था, थोड़ा अंदाजा लग गया रास्ते के बगल में। मिट्टी हटाई, घड़े के ऊपर जो ढक्कन था उसको जो ही हटाया, ये पीले पीले काले काले पीले पीले बिच्छू और काले काले सांप निकले बड़ी जोर से, यो फन मारा, फुसकार मारी और वो बेचारे घबरा गए, डर के मारे। तुरंत उसका ढक्कन ढका, कपड़ी से बांधा। चोरों का सरदार नौकर चोर से कहता है धरे उसके मुंह पर। अरे साहब नहीं कोई बात नहीं, रखो, बांध दिया है साथी से मुंह, कोई डरने की जरूरत नहीं। सिर पर रखा गया और उसको लेकर के रात्रि के समय पीपानंद जी के ऊपर एक चोर चढ़ गया। दूसरे चोर ने उसको घड़ा पकड़ाया, खपरेल हटाया गया, झोपड़ी ऊपर से पूंछ हटाई और घड़ा उठा, घड़ा को नीचे को मुँह करके साफी से उसको खोला और फेंक करके भागे बड़ी जोर से। डर के मारे भागते चले गए। बहुत दूर पीछे को देखा कि कहीं सांप पीछा तो नहीं कर रहे। डर के मारे घर गए, सपने में उन्हें सांप दिखाई दे रहे बेचारों को, ऐसा घबराए गए। अच्छा इधर जब घड़ा गिरा न छत से तो धड़ाम से आवाज आई, खर 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 की आवाज हुई। पीपानंद जी इधर भजन कर रहे थे, सीता सेचरी कोठरी के भीतर भजन कर रही थी, दोनों अलग अलग बैठे थे। श्री धड़ाम से आवाज आई, सीता सेचरी ने दिया जलाया, दीपक जलाया और ज्यों ही उसको समेटा तो खर खर की आवाज आई है। पीपा जी कहते हैं देवी क्या हो रहा है, रात में कैसे खर खर की आवाज आई, धम्म से क्या हुआ? बोले महाराज भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। मतलब? बोले आ जाओ देख लो। ऐसे आए परी गनी 720 भई, तोले 5 बांट करें एक के प्रमाण को। अब दोनों लोग रुपया गिनने लगे। हाँ जैसे हम लोगों के पास कहीं पैसा देख लिया रुपया गिनते, तो ब्रजवासी हम लोगों से कहते हैं ए बाबा जी 99 के चक्कर में पड़ गो। अच्छा गिनी तो 720 मोहर थी और एक मोहर तोली गई 5 तोले की थी एक मोहर। हाँ 60 ग्राम की हो गई, 5 तोले की। अब समझो, ठीक है साहब 50 ग्राम की एक मोहर हुई,
720 मुहूर्त, कितने रुपए का वट था हिसाब आप लोग लगा दीजिए। आजकल तो कितने रुपए तोला सोना चल रहा है हिसाब हमें तो पता नहीं है, मैं तो कंठी रहती है हमारे पास। 4 लाख का हिसाब लगा रहे हैं, जो भी हो। अब श्री पीपानंद जी ने सोचा क्या करेंगे इनको, सो उसी समय अपना नहा धोकर जल्दी और चले गए गाँव में। हलवाइयों को आज्ञा दे दी, नाऊ ठाकुर को कह दिया आसपास जितने साधु महात्मा गांव वाले जो कुछ भी हों सबको जरा भंडारा होगा। और महात्माओं पर क्या है, किसी किसी की रुपया बढ़ जाता है तो उसको ये चिंता होती मैं खर्च कैसे करूं। अब यहाँ जिस किसी के पास ज़्यादा रुपया हो, खर्च करने की चिंता हो कैसे करें, तो हम लोगों के पास आ जाओ। हाँ, पूरे ब्रजमंडल का जरा भंडारा कर दो, इस समय 1 करोड़ रुपए आराम से खर्च हो जाएंगे एक दिन में। हाँ, रमेश बाबा के यहाँ गौशाला है, श्री लाडीदास आश्रम महाराज में उत्सव चल रहा है। खूब करो, खर्च करने का तरीका सीखो यार। तो भाई चल रहा है भंडारा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जोई आवे द्वार ताई देते हैं आहार, और बोल के अनंत संत भोजन करायो है। श्री प्रियादास जी कहते जो कोई भी दरवाजे पर आ रहा है सबको चकाचक रबड़ी रबड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला पूड़ी साग रोटी दही भात जो चाहिए खाओ, खूब मौज। और इसके अलावा अनंत संतों को भी बुलाया, उनकी व्यवस्था अलग बनाई गई। सब ऊंट गाड़ी बैल घोड़ा गाड़ी सबसे व्यवस्था बनाई जाती है सब। बीते दिन 3 ख्वाय प्याय छीन कियो लियो, सुनी नाम नृप देखी बेको आयो है। अच्छा, वो चोर भी घूमते घामते दूसरे दिन देखने आए कि देखें बाबा जी को खा गए सांप की जिंदा बचा है। देखे तो वह चल रहा है चकाचक भंडारा, भूखे तो थे ही बेचारे। ऐसे लोग चोर डकैत जितने होते हैं ना, ये जंगलों में बेचारे इनका पेट नहीं भरता बड़ी मुश्किल से। हाँ, कब सिपाही आ जाए, कब पकड़ने वाला आ जाए। भूखे तो थे ही, पहले उनने खूब चकाचक लड्डू प्रसाद पाया, पेट भर गया। तो अगल बगल में पूछते हैं क्यों भाई कहाँ से सेठ आ गया, कौन सा सेठ है? बोले पता नहीं यार, सेठ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे से पूछे क्यों भाई? बोले पता नहीं, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। ये बात को तो महाराज को पता है। तो महाराज को ऊपर से दंडवत किया। बोले महाराज एक प्रार्थना है। बोले हाँ भैया, ये भंडारा कराने वाला भगत कहाँ से आया? तो चोर को पकड़ के हाथ ले गए महाराज जी। बोले भैया हमारे ये छप्पर जी भगत महाराज है, छप्पर की जय जयकार। क्यों? बोले छप्पर में से मोहरों का घड़ा रात में प्रकट हो गिरा तो हमारे भगत तो छप्पर महाराज। चोर चरणों में गिर गए। बोले महाराज इस छप्पर में से प्रकट करने वाला यदि कोई था ये तो दास, ये 4 चोर है। हमारे लिए उस घड़े में सांप निकले, हमारे लिए उस घड़े में बिच्छू निकले, और आपके लिए भगवान ने सोने की मोहर बना दी। जय हो महाराज। चरणों में गिरे, महाराज चेला बना लो हमको। बोले भाई तुम चोर हो, चोरी डकैती बदमाशी शराब पीना किसी का धन हरण करना, ऐसे लोगों को हम चेला नहीं बनाते। तो बोले महाराज आज्ञा करो। बोले तुम चोरी छोड़ दो। बोले छोड़ देंगे, बुरे काम छोड़ दो तो हम बना लेंगे। हाँ ठीक है। शिष्य बन गए महाराज के, बड़े भगत बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा प्रभाव देख करके टोड़े का राजा बड़ा प्रभावित हुआ।
देख के प्रसन्न भयो नयो देवो दीक्षा मोई। दीक्षा है अतीत कर आप सो सुहायो है। राजा प्रभावित हो गया महात्मा के चमत्कार को देख करके, आकर के साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यसेन राजा कहता है महाराज आप हमें दीक्षा दे दो, शिष्य बना लो। पीपानंद जी बोले देखो भाई हम विरक्त हैं, महात्मा हैं, चेला बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते, हमारे कोई आश्रम तो है नहीं, पक्कड़ महात्मा ठहरे, ये तो आश्रमधारी लोग शिष्य बनाते हैं, हम क्या करेंगे। तो नहीं महाराज हमें तो आपसे ही दीक्षा लेनी। पीपानंद जी बोले हम साधु बनाकर दीक्षा देते हैं, तो सब कुछ त्याग कर दो, अतीत हो जाओ। अतीत माने साधु बन जाओ, तो बना देंगे। बोले जो आप आज्ञा करोगे। पीपानंद जी बोले देखो भाई तुम सब कुछ हमें दे दो, राजपाट सब दे दो। चाहो सोई करो, होए कृपालु मोह को डरो, अजू धरी आनी संपत्ति और रानी जाई ल्यायो है। सारी संपत्ति धर दी, खजाने की चाबी दे दी, और अपनी रानी भी, छोटी और बड़ी सब रानी महाराज को भेंट कर। जय हो महाराज ये सब आपका। चलो भाई जैसी ठाकुर जी की इच्छा है। अब उनको कंठी मंत्र दे करके शिष्य बनाया, शिष्य बना करके उनको शिक्षा भी दी। करी के परीक्षा दई, दीक्षा संग रानी दई, भाई ये हमारी करो परदार संत सो। छोटी वाली रानी बहुत सुंदर स्वरूपवान थी, राजा की आसक्ति थी। छोटी वाली रानी को भी भेंट कर दिया, पर्दा किए हुए थी। महाराज ने कहा ये पर्दा हटाओ, संत सेवा के समय स्वयं संत सेवा किया करो, परोसा करो, संत सेवा के अपने हाथ से करवाया करो, संतों से पर्दा मत करो। जो आज्ञा सरकार। दियो धन छो घोरा, कछु राख्यो न निहोरा, भूपमान तन छोरा, बड़ो मान्यो जीव जंतु सु। सुनि जरी बरी गए भाई, सेन सूरज के, ऊरज प्रताप कहा कहीं सीता कंत सु। आयो बनिजारो मोल लियो चाहे खेलन को, दियो बहकाए कही पीपाजू अनंत सो। दियो धन छोड़ घोड़ा, धन दियो और एक गुरुजी के लिए घोड़ा, अच्छा घोड़ा दिया, बड़ा सुंदर घोड़ा था। अच्छा आजकल के ज़माने में सेठ लोग आते हैं तो महात्माओं को कुछ बोले कार ले लो महाराज, कार आपको आने जाने में सुविधा होती है। उस जमाने में घोड़ा था, घोड़ा से चलते थे सब लोग, बैलगाड़ी घोड़े से। घोड़ा भेंट किया और उधर क्या हुआ, उस घोड़े को चोरों ने चुरा लिया, बांध दिया। 2-3 दिन बाद घूम के आए, देखे तो घोड़ा वहीं बंधा है। विचार करने लगे ये घोड़ा तो हमारे पास था, हम चुरा के ले गए, यहाँ कैसे बंधा है। तो यहाँ भी देखा और वहां भी देखा, 2 इधर रह गए, 2 उधर रह गए। वहां देख कर रहे, बोले वहां भी घोड़ा बंधा है, यहाँ भी है। तो महाराज के चरणों में प्रणाम किया। वो घोड़ा दोनों लाए, जब ही महाराज के पास घोड़ा लाए तो एक घोड़ा अदृश्य हो गया, एक रह गया। महाराज के प्रभाव को देख करके वो शरण में आए हैं। अब राजा सूर्यसेन ने संत सेवा प्रारंभ कर दी। राजभवन में संतों को बुला करके उनको भंडारा कराना, सेवा करना, चरण सेवा करना, अपने विश्राम देना, संतशाला बनवाना। इस प्रकार से संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा में धन आदि खर्च करने लगे। इतने में अब वो अपने परिवार और नौकर के जितने लोग थे आसपास के, बिना मतलब के उनको खाने को मिलता था, उनको रोक
कम हो गया देना, लूटना खाना। अब वो संत सेवा होने लगी, प्रतिष्ठा संतों की हो गई। तो राजा के भाई के ईर्ष्या हुई, अरे यानी तो हमारे भाई ने सत्यानाश कर दिया सब। उसने कुछ अपने सेवकों को मिला लिया, राज दरबार की बातें। बोले ऐसा किया जाए, इस महात्मा से कुभाव अभाव किया जाए हमारे भाई को, तब कुछ बात बने। भाई खुद धोखा दे रहा है श्री पीपन ये राजा को, सूर्यसेन को। तो एक व्यक्ति बंजारा बैलों का व्यापारी आया और बैल खरीदने के लिए बाजार में घूम रहा था। विमुख लोग सूर्यसेन के भाई के पास ले आए। भाई ने एकांत में चर्चा करके कहा, इसको बनिया को वहाँ भेज दो पीपानंद जी के पास, कि ये बहुत बड़े बैलों के व्यापारी हैं। अब बंजारा पहुंच गया पीपानंद जी के पास लोगों के बहकाने से, महाराज आप बैलों का व्यापार करते हो? बोले भैया मैं तो नहीं करता, मैं तो महात्मा हूँ, भजन करता हूँ, हमें क्या मतलब है व्यापार से। और हम तो जो आ जाता है ठाकुर जी के पास से कुछ आ जाता है बांट खा लेते हैं, हमारे पास क्या रखा है। अब उसने सोचा बड़े जो पैसे वाले होते हैं ऐसे दीन होते हैं। उसने कमर में से मोहरों की थैली खोली और सामने पटक दिया, महाराज ये मोहरें हैं, आप मंगा देना, कल ले जाऊंगा बैल। पीपानंद जी ने आंख बंद करके देखा, रघुनाथ जी का ध्यान किया, प्रभु ये सब क्या लीला है। रघुनाथ जी ने कहा कर दो भंडारा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री पीपानंद जी और उनसे बोले, सेठ जी अच्छा है कल आप 10-11 बजे आ जाना, आपको बैल मिल जाएंगे। संतों को निमंत्रण दिया, लाल लाल रंग सफेद वस्त्र पहरे रंग बिरंगे महात्मा। दूसरे दिन 10 बजे हरि नाम संकीर्तन रखा गया। खूब संकीर्तन चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सेठ जी और जल्दी समय पे आ गए और जो ही देखा वहाँ महाराज संतों की शोभा, हरि नाम संकीर्तन, सेठ जी मगन हो गए। अरे वाह, बैल लेने के लिए आए थे। महाराज के पास गए, प्रणाम किया, महाराज हमारे बैल आ गए। हाँ हाँ सेठ जी आ गए। ये धर्म रूपी भार को ढोने वाले बैल, ये वैष्णव धर्म का भार ढोने वाले ये बैल इतने हैं, जितने चाहिए ले जाओ। सेठ जी ने महाराज के बात को समझ गए, बोले ये लीला है, अब आई समझ में। संतों का दर्शन कीर्तन देखकर मन में आया, जीवन भर पैसा तो बहुत कमाया है, धन तो किया है, पर धन का दुरुपयोग किया है। वास्तव में धन का सदुपयोग तो भगवत भागवत की सेवा में ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी को ठाकुर जी की सेवा में भेंट कर दो तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, आशीर्वाद देती है कि लक्ष्मी जी ठाकुर जी की सेवा ही करती है। बोले महाराज थोड़ा रुक जाना, जल्दी मत करना, मैं कुछ और ला रहा संतों के लिए। बाजार गया, एक एक बढ़िया चद्दर लाया सफेद, महाराज खरीद के। हाँ सब संतों को चद्दर उड़ाया और दक्षिणा और अलग से बांटी सेठ जी ने। अब तो जो विमुख समूह थे वो और जर भर गए। ये घटना घटती है।